सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। दीप शहर अब हाईटेक निगरानी के दायरे में आ गया है। यहां 270 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो पूरे शहर पर नजर रखेंगे। ये कैमरे मुख्य चौराहों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगाए गए हैं। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी करेगी। कुछ कैमरे घूमने वाली CPZ तकनीक से लैस हैं, जिससे चारों तरफ रिकॉर्डिंग संभव है। इससे अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी आसान होगी। अभय कमांड सिस्टम के तहत 93 जगहों पर कैमरे लग रहे हैं, जिनमें से 42 स्थान लाडली योजना से जुड़े हुए हैं। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश मीणा ने बताया कि अब अपराध रोकने और सबूत जुटाने में ये कैमरे बेहद मदद करेंगे। लड़कियों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है। योजना है जिसमें कि प्रत्येक जिले में अब एक कमांड सेंटर बन रहा है और उसमें CCTV कैमरे लगने हैं, जिसमें संवेदनशील इलाके, आने जाने वाले मार्ग और जहां स्कूल, कॉलेज और बाज़ार, इन मुख्य जगहों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, DOIT के द्वारा। और इससे निश्चित रूप से अनुसंधान करने में और प्रिवेंटिव एक्शन में काम आएंगे। सरवाड़ उपखंड में अब लड़कों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यहां बॉयज कॉलेज की सौगात दी है, जिससे स्थानीय छात्रों को बड़ी राहत मिली है। पहले उन्हें केकड़ी या नसीराबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब सरवाड़ में ही पढ़ाई की सुविधा मिल रही है। गरीब और दूर दराज के छात्र जो आगे बढ़ नहीं पाते थे, अब उन्हें यहीं कॉलेज की सुविधा मिल रही है। सरकार ने कॉलेज के भवन निर्माण की स्वीकृति भी दे दी है और छापरी रोड पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। फिलहाल ये कॉलेज कन्या महाविद्यालय के 2 कमरों में संचालित हो रहा है। वहीं छात्रों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है और इसे समय और पैसे की बचत बताया है। 15 जुलाई से भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुक कराने के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP अनिवार्य कर दिया है। बिना OTP के अब तत्काल टिकट नहीं मिलेगी। जोधपुर DRM श्री अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि OTP बुकिंग के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा और टिकट तभी मिलेगी जब OTP से पहचान की पुष्टि हो जाएगी। यानी कि अब यात्री को आधार से जुड़ा मोबाइल साथ रखना जरूरी होगा। रेलवे ने यह कदम अधिक पारदर्शिता और अधिक यात्रियों को लाभ देने के लिए उठाया है। साथ ही अब अधिकृत एजेंट टिकट खुलने के पहले 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। AC के लिए सुबह 10 बजे से 10:30 और नॉन AC के लिए 11 से 11:30 तक एजेंट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुक करने के लिए कुछ नवाचार जारी किए हैं। ये व्यवस्था 15 जुलाई से लागू होगी। अभी तक जो लोग तत्काल टिकट बुक करते थे उसमें उन्हें असुविधाएं होती थी और कई बार इसकी शिकायतें आती थी। व्यवस्था नई यह की जा रही है कि अब इसे आधार से जोड़ा जा रहा है और आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। सुबह 10 से 10:30 AC क्लास और 11 से 11:30 नॉन AC क्लास के टिकट लोग बुक कर सकते हैं। कोई व्यक्ति जो टिकट तत्काल के तहत बुक कराएगा उसमें उसको अपने रिजर्वेशन फॉर्म में अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। उस आधार से जुड़ा जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा और उस OTP को फीड करने के बाद ही तत्काल का टिकट वो बुक कर सकेगा। इससे जेन्युइन लोगों को टिकट मिलेगा। जो शिकायतें आती थी वो शिकायतें भी दूर की जा सके। और मुझे लगता है कि नवाचार लोगों की सुविधा के लिए किया गया है। तत्काल टिकट के लिए पारदर्शिता को लागू किया जा रहा है और ये भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़ा कदम है। धन्यवाद। लूनी विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने दवा केंद्र, एक्सरे रूम, पर्ची काउंटर और OPD का निरीक्षण कर मरीजों से इलाज की जानकारी ली। वहीं मंत्री ने डॉक्टरों और कर्मचारियों को समय पर आने और ड्यूटी की पूरी जिम्मेदारी से निभाने के आदेश दिए। देरी से आने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसी दौरान उन्होंने अस्पताल की सभी कमियों को सुधारने के भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में टोंक जिला अस्पताल की चिकित्सा सुविधाएं लगातार बेहतर की जा रही हैं। अस्पताल में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ का व्यवहार बेहतर हुआ है। हर दिन यहां 1500 से अधिक मरीज इलाज के लिए आते हैं। अस्पताल में मरीजों को छाया वाली कतार, साफ बेडशीट और समय पर इलाज मिल रहा है। मानसून में मरीजों की संख्या बढ़ने को लेकर भी अस्पताल तैयार है। 350 तरीके की निःशुल्क दवाएं और 150 सर्जिकल आइटम उपलब्ध हैं। साथ ही कोरोना के लिए आइसोलेशन और ऑक्सीजन बेड्स भी हैं। वहीं टोंक में मेडिकल कॉलेज और नया 6 मंजिला अस्पताल भवन भी बन रहा है, जिससे रेफरल हॉस्पिटल की परेशानी खत्म होगी। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया तो मैंने मिला कि अस्पताल में साफ सफाई, गंदगी है, बेडशीट वगैरह टाइमली चेंज नहीं हो रही है। तो हमने लॉन्ड्री वाले को निर्देश किए और डेली धुली हुई साफ सुथरी बेडशीट बिछी हुई होनी चाहिए। बेड के ऊपर फटे हुए गंदे
बेड को हटा दिया गया है और वार्ड के अंदर कूलर एसी ठीक करवाए गए हैं। और जो कोई अभी भी वापस ख़राब हो गए हैं तो उनको हम निरंतर रेगुलरली उनको ठीक करवा रहे हैं। और जो साफ़ सफाई वगैरह बहुत ही अच्छी हो गई है। अब यहाँ पर हमारे जो पहले 10 रुपये पर्ची के लिए जाते थे वो भी नहीं लिए जाते हैं। हम हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री देना चाहते हैं और अस्पताल में कोई भी भ्रष्टाचार करप्शन जो करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बस यहाँ पर हमारे पास सब कुछ फ्री है, न कोई पैसा लगता है न कोई क्या है। हम बिल्कुल जनता की सेवा के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ जागरूक करने के लिए मासलपुर में बैठक हुई। ये बैठक रलावता, नादौती और कंचनपुर में की गई। जिला समन्वयक श्री दिनेश वैरवा ने बताया कि महिलाओं को शी वॉक्स पोर्टल के जरिए उत्पीड़न की शिकायत करने का अधिकार है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में शिकायत के लिए आईसीसी और एलसीसी समितियां भी बनी है। पुलिस और महिला आयोग में भी शिकायत की जा सकती है और पहचान गोपनीय रखी जाती है। उन्होंने बताया कि ईंट भट्टों, खदानों और निर्माण स्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न की आशंका अधिक होती है, इसलिए महिलाओं को चुप्पी तोड़कर आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। बयाना पंचायत समिति सभागार में स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य बच्चों को डायरिया से बचाकर एक स्वस्थ समाज बनाना है। कार्यक्रम में बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत मुख्य अतिथि रही। बीसीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी समेत कई डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। अभियान के तहत बच्चों को ORS, जिंक की गोलियां और साफ सफाई की जानकारी दी जाएगी। वहीं माता पिता को भी डायरिया की पहचान और इलाज के बारे में बताया जाएगा। विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने कहा कि यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन है। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि जागरूकता और लोगों की भागीदारी से इस बीमारी पर भी पूरी तरीके से काबू पाया जा सकता है। वैर विधानसभा क्षेत्र के गांव छोकरवाड़ा, कला, हलेना और आमोली टोल प्लाजा पर राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के OSD श्री राजीव दत्ता का स्वागत किया गया। इसी मौके पर गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान श्री दलवीर हाथी भी मौजूद रहे। इस दौरान पहलवानों ने अपनी परेशानियां बताई। श्री राजीव दत्ता ने सभी से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने की अपील की। राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायती राज विभाग की ओर से आपड़ो गांव साफ सुथरो गांव थीम पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। यह अभियान 9 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक चलेगा। इसका मकसद गांव में साफ सफाई को बेहतर बनाना और लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना है। अटरू की 32 ग्राम पंचायतों में इस दौरान सफाई से जुड़ी गतिविधियां होंगी। इन कार्यक्रमों में छात्र छात्राएं, महिलाएं और स्वयं सेवी संस्थाएं भाग लेंगी। इस अभियान से ग्रामीणों में सफाई को लेकर समझ बढ़ेगी और ग्राम पंचायतों में साफ सफाई की स्थिति भी सुधरेगी। वहीं ग्रामीणों की भागीदारी से स्वच्छता को लेकर भी अच्छा माहौल बनेगा। बारां जिले के शाहबाद के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। इसी मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र मीणा ने बताया कि अब तक अस्पताल परिसर में करीब 100 पेड़ लगाए जा चुके हैं। इन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी अस्पताल के सभी कर्मचारियों को दी गई है ताकि ये पेड़ सुरक्षित और स्वस्थ रहें। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रवीण गुर्जर और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। वहीं सभी ने मिलकर पेड़ लगाए और पर्यावरण बचाने का भी संदेश दिया। अभी तक लगभग 100 पौधे लगा दिए हैं, छायादार और फलदार, जिसमें हर स्टाफ को 2-2 पौधे दे दिए गए हैं, जिसकी वो देख रेख करें और पानी दें। अटरू उपखंड के कवाई पावर प्लांट में 4 नई इकाइयों के निर्माण को लेकर निमोदा गांव में जन सुनवाई हुई है। इसमें पर्यावरण अधिकारी श्री अनुराग यादव और उपखंड अधिकारी श्री ओम प्रकाश चंदेरिया समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया और पावर प्लांट से होने वाले फायदे और नुकसान पर अपने विचार रखे। यहाँ 3200 मेगावाट की 4 नई यूनिटें लगाई जाएंगी, जिससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और 12 जिला पावर हब बनेगा। लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। कुछ लोगों ने पर्यावरण पर असर और स्थानीय संसाधनों के उपयोग को लेकर भी चिंता जताई, जिस पर अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण के उपायों की जानकारी दी। बारां जिले में जल संरक्षण के लिए चल रहे जल शक्ति अभियान 2025 के तहत केंद्रीय नोडल अधिकारी श्री विनम्र मिश्रा और भूजल विभाग की रेणुका मेहर ने कई गाँवों का दौरा कर कामों का निरीक्षण किया। फतेहपुर में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे सैनिटरी पैड निर्माण केंद्र की सराहना की गई। वहीं संबलपुर में तालाब और रिचार्ज शाफ्ट की निरीक्षण भी किया गया, जो बारिश का पानी जमा करने में काफी मददगार हैं। अटल भूजल योजना के तहत एनीकट और कुंडी गांव में चारागाह विकास कार्य की भी तारीफ की गई। नारगढ़ में पॉली हाउस और भवरगढ़ में वन विभाग की नर्सरी भी देखी गई। वहीं अधिकारियों ने जल जीवन मिशन और पाइपलाइन योजना की भी समीक्षा की और कामों पर संतोष जताते हुए बेहतर निगरानी के निर्देश दिए।
निम्बाहेड़ा विधानसभा के छोटी सादड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत कारुंडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच को आगे बढ़ाने के लिए है, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना मुख्य उद्देश्य है। शिविर में एसडीएम श्री यतेंद्र पौरवाल, तहसीलदार, सरपंच, उप सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीणों की परेशानियां सुनी गई और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। कई लोगों को आवासीय पट्टे भी दिए गए। वे गाँव में पेयजल की परेशानी पर ग्रामीणों ने ध्यान दिया, जिस पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। वहीं एसडीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन आज कारुंडा ग्राम पंचायत में किया गया। इसके तहत हमारे ग्राम पंचायत के समस्त विभागीय अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। कुछ जिला स्तरीय अधिकारी भी जो है वो निरीक्षण के लिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर जितने भी लोगों की हमने समस्याएं भी सुनी हैं, उनका हर संभव कोशिश की है कि उनका निराकरण आज यहीं हो जाए। और कुछ हमारे जो 17 विभागों की योजनाएं हैं उसका सेचुरेशन हमें करना है, तो उसके लिए हमें सभी विभागों को जो टारगेट्स दिए हुए हैं इनकी शाम को हम आपके साथ प्रगति भी लेंगे कि उनमें से हमने कितना सेचुरेशन हमने करा लिया है, और यदि कोई बाकी में रहता है तो हम उसे पोस्ट कैंप में भी लेके और उसे पूरा करेंगे। बारां जिले की अटरू तहसील के कवाई गांव में 3200 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट विस्तार को लेकर जनसुनवाई हुई है। जनसुनवाई की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री ओम प्रकाश चंदेलिया ने की। ग्रामीणों ने रोजगार, जल, पर्यावरण और शिक्षा पर सवाल सुझाव रखे। सभी ने पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय विकास की बात कही और परियोजना को लेकर सकारात्मक रुख भी दिखाया। दोस्तों, जैसे स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।